नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के वो एमसीक्यूज करने वाले हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है दोस्तों। तो चलिए आज का जो सेशन है हमारा वो है विज्ञान का विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारे कभी न कभी पहले आ चुके हैं। यहाँ पर दिया है सबसे पहला जो है हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका सोडियम यानी Na इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप कहोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्रवाहिका मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता। आगे दिया है लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा डायऑप्टर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। आगे दिया है मानव नेत्र लेंस जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। दोस्तों मानव नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेत्रीय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों नेत्रीय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पक्षांबी के द्वारा, परितारिका के द्वारा, या फिर पुतली द्वारा, या फिर दृष्टि पटल के द्वारा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए यानी पक्षांबी के द्वारा हम नेत्रीय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे दिया है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम, या फिर लकड़ी, कागज, या फिर प्लास्टिक। दोस्तों जीवाश्म ईंधन हमारा कौन सा है, कोयला एवं पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, ये अभिक्रिया है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो किस प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे दोस्त चलते हैं। तो आगे हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। किसके बारे में बात की है दोस्तों, तो धातुओं के बारे में बात की है कि धातुओं में इन चारों में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो विद्युत चालकता दोस्तों, तो विद्युत चालकता तो धातुओं में पाई जाती है। तन्यता ये भी मौजूद होती है। आघात वर्धनीयता ये भी होती है दोस्तों। इनमें से जो भंगुरता है ना वो धातुओं का गुण नहीं है। आगे दिया है श्वसन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी उपचयन प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या जनन। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है +1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर, या फिर अनंत। दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है दोस्तों, वो होती है अनंत। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे दिया है प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वाट या फिर ओम या फिर एमीटर। दोस्तों आप कहोगे कि प्रतिरोध का मात्रक हमेशा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। आगे दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम मोटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोटर। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 15, एक पारितंत्र में मानव है। दोस्तों मानव किस पारितंत्र में आता है, यानी किस कैटेगरी में मानव आता है? क्या शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है या फिर सर्वाहारी है या फिर उत्पादक है? दोस्तों आप कहना कि एक मानव जो है वो सर्वाहारी होता है, यानी शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों। आगे दिया है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? दोस्तों लोहे के फ्राइंग पैन को हमें जंग से बचाने के लिए हमें उस पर जिंक की परत चढ़ा देनी होगी। ठीक है, आगे दिया है 17, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? दोस्तों इनमें से दोस्तों एक कीटोन जो है वो ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक का ही प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। अगला दिया है कोई विलयन दोस्तों नीले को लाल कर देता है। और आपको पता होगा दोस्तों नीले को लाल कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों नीले को लाल कर देता है, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम ऑप्शन इनमें से एक ही है, वो भी ऑप्शन नंबर सी यानी 1। ठीक है, आगे क्या है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों उभयधर्मी जो है हमारा वो कौन सा है? वो है हमारा Al2O3। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? Al2O3। आगे दिया गया मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किस काम में उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए या फिर इन सभी में। दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है ये इन सभी कामों के लिए उत्तरदायी है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे जो हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके दोस्तों। कौन सा है इसमें? शुक्रवाहिका। आगे दिया है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजिक अम्ल डालने पर। दोस्तों किस पर? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? दोस्तों हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओल्ड बोर्ड क्वेश्चन पर कर लोगे दोस्तों, आप जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको कर लोगे तो जो नया पेपर आएगा वो आपको आसान लगेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए।